नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र केबीसी न्यूज़ का एक कार्यक्रम है हाजीपुर बोल रहा है। उसके तहत आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं का क्या मत है। तो आइए हम जानते हैं मतदाताओं से। क्या नाम है आपका? हमारा तो अवधेश रहा नाम है। अवधेश जी हाजीपुर के रहने वाले हैं। हाँ। 20 तारीख को आपके यहाँ चुनाव है, जी जी है ना? और यहाँ आपके यहाँ प्रत्याशी है चिराग पासवान। हाँ, चिराग पासवान है, आरजेडी है। आरजेडी है। हाँ। तो एलजेपी और आरजेडी दोनों में पलड़ा किसका भारी लग रहा है? भैया इसका हमको जानकारी नहीं है भैया, हम लोग ड्राइवर लोग हैं। कौन वोटिंग करेंगे ना? वोटिंग तो करबे करेंगे। किस आधार पर? विकास, रोजगार, कौन आधार पर वोट करेंगे? अरे हम तो नौकरी पर भी वोट देंगे, जो नौकरी दिया है उसका वोट देंगे। तो आपको क्या लगता है इस बार पलड़ा किसका भारी रहेगा? चिराग पासवान। चिराग पासवान। क्यों आरजेडी का नहीं? नहीं, आरजेडी का हम सब जानवे नहीं करते कि डेट कर गया उधर। अच्छा, चिराग पासवान। आपका नाम? रोशन कुमार। क्या करते हैं रोशन? गाड़ी चलाते हैं। किसी राजनीतिक पार्टी में भी है? नहीं। हाजीपुर का सांसद कौन होना चाहिए? चिराग पासवान। चिराग पासवान। एक सुर से सांसद कोई होगा, ड्राइवरी छोड़ा देगा हम लोग को। हाँ, ऐसा ड्राइवरी क्यों? छोड़ा नहीं है। चिराग पासवान क्यों? चिराग पासवान हाँ? ये पूरा विकास चिराग पासवान के हाजीपुर। बेबी जी, आप हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के ही हैं। हाँ। और इस बार आपके यहाँ चुनाव है। यहाँ दो प्रत्याशी है इस बार, आरजेडी के शिवचंद्र राम, एलजेपी के हैं चिराग पासवान, जिनका पूर्व से बहुत अच्छा गढ़ रहा है, रामविलास पासवान का बेटा। तो आपको क्या लगता है कि किनका पलड़ा भारी रहेगा इस बार? चिराग पासवान कराएगा। चिराग पासवान। चिराग पासवान के बारे में कुछ बताइए, कैसे नेता हैं, युवा हैं, देश अभी के... तो ठीक है, पता नहीं अब आगे क्या होता है, कुछ करेंगे उसके बाद में। लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, हाँ, स्वास्थ्य के हाँ। क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में वो सांसद बनेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा ही रहेगा, ऐसे करेंगे, अब उनका ऊपर है। हम लोग विश्वास कितना करें। उनके पिताजी भी यहाँ से कई बार सांसद रह चुके हैं, रामविलास पासवान। हाँ, रामविलास पासवान तो तो ठीक है। उनके रीजन में आप लोग का क्या अनुभव रहा? वो तो ठीक रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री का अगर चेहरा चाहिए तो कैसा हो, कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री अब क्या बताए हम, चिराग पासवान तो नहीं हो सकता है ना। नहीं, वो तो गठबंधन है ना, नरेंद्र मोदी की जो नरेंद्र मोदी होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छे काम करते हैं वो। हाँ, फिलहाल तो अच्छे किए हैं, लेकिन अब आप लोग का जो पसंद हो, हम लोग के लिए तो अच्छा ही रहा। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में अभी मैं मौजूद हूँ पासवान चौक पे। हम जानना चाहते हैं, हमारे साथ कुछ युवा वोटर है। आप वोटिंग करेंगे 20 तारीख को? जी हाँ, इस बार पहली बार करेंगे वोट? पहली बार है। पहली बार करेंगे। आपको क्या लगता है कि आपके हाजीपुर का सांसद कौन होना चाहिए? जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं चिराग पासवान, उनको होना चाहिए। उनको होना चाहिए, लेकिन चिराग पासवान एलजेपी के हैं, उनके साथ एक और टक्कर दे रहे हैं शिवचंद्र राम जो आरजेडी के हैं। हाँ। तो दोनों में कौन नेता बेहतर रहेगा विकास के लिए? पब्लिक का वोट आएगा, उस हिसाब से जो आएगा रिजल्ट वो सही होगा। आरजेडी का भी बहुत बड़ा दबदबा रहा है। शिवचंद्र राम इससे पहले भी यहाँ से खड़ा हुए थे, हार चुके थे। लेकिन इस बार दोनों का पलड़ा किसका भारी लग रहा है? चिराग पासवान का? हाँ, चिराग पासवान का ही लग रहा है। बता दूं कि ये हाजीपुर का पासवान चौक का इलाका है। और आपको पता है कि हाजीपुर एरिया जो है, पहले से सांसद रह चुके हैं रामविलास पासवान जी, जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। और यहाँ एलजेपी की एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान जी के लड़के चिराग पासवान जी को ये सीट मिला है। और हम आज जानना चाहेंगे, चूँकि आरजेडी का एक प्रत्याशी है जो चिराग पासवान के प्रतिद्वंदी हैं, शिवचंद्र राम। अब देखना ये होगा कि इस बार हाजीपुर सीट से चिराग पासवान के सर पे ताज सांसद का लगता है या शिवचंद्र राम के पास। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम बात करना चाहेंगे। आपका नाम श्रीमान? मेरा नाम सर सुरेंद्र पासवान हुआ। सुरेंद्र जी। जी। सुरेंद्र जी, आप क्या करते हैं? हाँ, मेरा दुकान है यहाँ सर। दुकान है? जी। हाजीपुर के ही रहने वाले हैं? जी। आपको क्या लगता है, आप 20 तारीख को चुनाव में वोट डालने जाएंगे? जी। इस बार जो वोटिंग होगी जी। उसका मेन मुद्दा क्या रहेगा यहाँ के लिए? मुद्दा तो हम लोग के ही है, जो आशा किए हुए रामविलास जी, उनका बना हुआ क्षेत्र है
उनका बेटा यहाँ से खड़ा हो रहे हैं चिराग पासवान। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर, उनसे भी ज़्यादा वोट करेंगे, जे उनका गिनीज बुक में नाम होगा और पिताजी के तरह ये भी हाजीपुर का चमकावेंगे और इनका छोड़ करके यहाँ दूसरा कोई टिकने वाले नहीं है। चिराग पासवान एक युवा नेता है और इसको लेकर के आप कितना उसको सपोर्ट करेंगे कि शिवचंद्र राम को सपोर्ट? जी नहीं, चिराग पासवान के ये सर 2 लाख वोट से आगे से निकलेंगे। हम लोग पूरे हाजीपुर देहात तक गए हैं, सभी लोग से मिले हैं, मतलब टोटल मतलब कि चिराग पासवान युवा नेता है। उनके पिताजी जो किए हैं वो सभी लोग जानते हैं। शिवचंद्र राम क्या है, वो कुछ नहीं होगा उससे। मतलब ऐसा है कि रामविलास पासवान के चेहरा पे चिराग को वोट मिलेगा क्या? जी नहीं, हाँ उनका चेहरे पर और उनका अभी छवि देख करके उनका बेटा है, उनको मर जाने के बाद तो विरासत ही ना संभालेंगे हाजीपुर का। आपको लगता है कि चिराग सांसद बन के अगर आएंगे तो आपके एरिया के लिए विकास का काम करेंगे? बहुत करेंगे सर, जो पिताजी को से ज़्यादा नामों कमाएंगे, उनका सोच है। कृष्णा बाबू क्या करते हैं? हम तो घर पर रहते हैं ऐसे। कोई राजनीतिक दल से? ना कोई राजनीतिक दल से वास्ता नहीं है। सर इस बार आपके हाजीपुर में माहौल कैसा लग रहा है, क्योंकि दोनों, एक आरजेडी का दबदबा है और एक पहले से किया हुआ रामविलास पासवान जी का क्षेत्र रहा है, उनका बेटा इस बार पहली बार यहाँ से खड़ा हो रहा है। अपना उनका तो कुछ नहीं है, चिराग जी का पिताजी के नाम पर यहाँ है चुनाव लड़ने। अगर बढ़िया उनको चुनाता तो अपना क्षेत्र को छोड़ के थोड़े भाग के आते हाजीपुर। बढ़िया अगर काम करते तो वहाँ से छोड़ के थोड़े हाजीपुर आते। ऐसा है? हाँ, जैसे हम लोगों को लगता है जैसे मैंने बढ़िया परफॉर्मेंस उनका यहाँ नहीं रहेगा। शिवचंद्र सर आपको नहीं लगता है वो युवा है, कुछ नया सोच लेकर के आए होंगे जनता के बीच? इससे और 5 साल पहले युवा थे और अच्छा करना चाहिए था वहाँ जहाँ पहले थे, लेकिन वहाँ नहीं किए। जमुई छोड़ के वहाँ से भाग के यहाँ आए। इसलिए हम लोग शिवचंद्र राम को वोट देंगे और ज़्यादा संख्या हमको लगता है शिवचंद्र राम जी का वोटर है यहाँ। मेरा नाम जगदीश पासवान है। जगदीश बाबू आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। किसी राजनीतिक पार्टी में भी हैं? नहीं, हम राजनीतिक में नहीं है। आपके पास 20 तारीख को चुनाव होने वाला है, वोटिंग, लोकसभा चुनाव, उसमें आपको क्या लगता है कि हाजीपुर में किसका पलड़ा भारी रहेगा, आरजेडी की एलजेपी? पलड़ा भारी रहेगा चिराग पासवान जी का। हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं यहाँ के, हाजीपुर के, वैशाली के सारा आदमी। हम लोग चिराग पासवान पर दम नारा लगा के दम उनका जिताना है तो जिताना है। दम जैसे होगा जैसे करके जिताएंगे हम लोग चिराग पासवान। क्यों चिराग पासवान को क्यों जिताएंगे? ये बहुत हमको बनाए हुए हैं, रामविलास जी बहुत बना के किए हैं हाजीपुर के लिए, बहुत बना के यहाँ पर से किए हैं। इसीलिए तो उनके पिताजी को लेके देंगे, उनका अपना कोई छवि नहीं है। वो बनाएंगे, आप कुछ अपनो नाम रोशन करेंगे चिराग पासवान जी, रामविलास जी लेखा नाम रोशन करेंगे। सुरेश जी हाजीपुर काशीपुर चकबीबी। अच्छा, क्या करते हैं सुरेश जी? वही फैक्ट्री में काम करते हैं। किसी राजनीतिक दल में भी? नहीं। तो हाजीपुर में चिराग जलेगा कि बुझेगा? बुझ जाएगा, मेरा लालटेन जलेगा पक्का? हाँ, मैंने 3/3 बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। लालटेन क्यों जीतेगा, कैसे जीतेगा, कैसे काम करेगा? कैसे जीतेगा? मेरा शिवचंद्र जी मेरा काम किए हुए हैं। आइए कहाँ से आया, कहाँ बस गया। लेकिन चिराग के पिताजी, चिराग के पिताजी किए तो उनको अभी भी वोट देंगे, लेकिन इनको नहीं देंगे। हाँ, वो अब मर गए, लेकिन उनको भगवान के उनको शांति दे। यहाँ से सीट कोई वीर आएगा उसी को हम देंगे। वीर है शिवचंद्र राम, इसके अलावा कोई नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के ये कार्यक्रम है। हम एक पब्लिक का ओपिनियन लेने आए हैं आपके यहाँ कि इस बार चिराग पासवान और दूसरा है शिवचंद्र राम, ये दोनों अपने आप में दावेदारी दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा? शिवचंद्र राम। बिल्कुल। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव का कैंडिडेट है, तेजस्वी यादव जो 17 महीना में करके दिखाया, 5 लाख युवा को नौकरी दिया, उस आधार पर युवा जो है शिवचंद्र राम के साथ है। रामविलास जी जो किए तो वो यहीं हाजीपुर का जनता है जो रामविलास जी का विश्व रिकॉर्ड में नाम ऊंचा किया था। अब रामविलास जी तो है नहीं, उनका बेटा है, तो उनका बेटा यदि जमुई में करता तो हाजीपुर में क्यों आता? वहाँ तो नहीं कुछ किया, तब ना नया सोचा कि हम अपने पिता के कर्मभूमि पर जाते हैं, उनके नाम पर हम चुनाव लड़ लेंगे। वैसा थोड़े होता है। तो देखिए, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता का अपना अपना मत है
और इनमें कुछ लोगों का कहना है कि नो डाउट रामविलास पासवान जैसा नेता शायद इस क्षेत्र में नहीं है, उनका काम आज भी बोलता है, लेकिन चिराग पासवान उनके पद चिन्हों पर चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ लालटेन जलाएंगे और शिवचंद्र राम को जिताने की कोशिश करेंगे, लोग ऐसा बता रहे हैं। कपिलेश्वर जी, इस बार हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में शिवचंद्र राम आरजेडी से हैं और एलजेपी से पहली बार चिराग पासवान अपने पिताजी के कर्मों पे यहाँ किया हुआ है उनका, उस पे वो लड़ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है किनका पलड़ा भारी रहेगा? पलड़ा भारी चिराग पासवान के रहेगा, क्योंकि पिताजी का उनका कर्म भूमि है हाजीपुर। वो सहरबनी गांव में जन्म लिए थे, लेकिन कर्म भूमि हाजीपुर है। शिवचंद्र राम को क्यों नहीं पड़ेगा वोट? शिवचंद्र राम के क्यों न पड़ेगा, ये तो पब्लिक के ऊपर निर्भर है, लेकिन ज़्यादा चाहत लोग चिराग पासवान के। चिराग को ही क्यों पसंद करेगा? काम काज पर करता है, पिताजी जो किए हैं उसका अधूरा काम को पूरा करेगा। तो इसकी गारंटी है जो पिताजी ने जो काम कर चुके वो चिराग पासवान भी करेंगे? कुछ लक्षण तो लेंगे जरूर, ऐसा बात तो नहीं है, पिताजी वाला कुछ लक्षण तो जरूर पाएंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद यादव है। क्या करते हैं प्रमोद जी? व्यवसाय करते हैं। किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हैं क्या? जी नहीं। हम ये जानना चाहते हैं सर कि आपके यहाँ 20 तारीख को वोटिंग है, मतदान है। हाँ, हाजीपुर लोकसभा में जी। इसमें जनता का मूड इस बार क्या कह रहा है, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? जनता का मूड कह रहा है कि माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है और चिराग जी अपने पिताजी के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं। चिराग जी के पिताजी का बहुत यहाँ कार्य किया हुआ है, उससे भी लोग वोट कर रहे हैं। मतदाता सब जगह खुलते नहीं है, लेकिन चुपके हमारे बिरादरी में भी उनको 20 से 30% वोट पड़ने जा रहा है। बोलने के लिए कोई कुछ भी बोले, हर चौक चौराहे पर लोग बोलते हैं, अपने अपनी पार्टी की बात करते हैं, लेकिन हम भी एक मतदाता हैं और चिराग जी का एक तो जुबा है, दूसरे में सहमिल्लू भी है, इसलिए चिराग जी का जीत 100% निश्चित है और रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। या फिर आप आइएगा 4 तारीख को, हम आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे और यह बात पूर्ण होगी हमारी। क्या नाम है सर? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मेरा घर हुआ और लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे सर? अभी चिराग पासवान और शिवचंद्र राम की लड़ाई है यहाँ, एक आरजेडी और एक एलजेपी, किसकी यहाँ जीत संभव लग रही है? जीत सर संभव यहाँ 100 नहीं 110% चिराग पासवान की जीत होगी। उसको दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है। और यादव की बात करते हैं, हम लोग भी यादव हैं। यादव 30 से 35%। रामविलास जी की धरती, हाजीपुर की धरती, ये पूरे विश्व में रामविलास जी का नाम है। आज हाजीपुर की पहचान रामविलास के कारण पहचान है। जोनल दिया, ये 4 लेन देख रहे हैं सामने में, ये उन्हीं कहा है। नाइपर है, रेलवे जोनल है, बहुत अनगिनत काम रामविलास जी का दिया हुआ है। और चिराग पासवान भी उनके सपनों को पूरा करेगा, बचा खुचा को। इसलिए हम लोग यादव भी मन बनाए हुए हैं कि चिराग जलाना है। और चिराग जलाना क्या है, चिराग तो जल चुका है। और 30% 35% यादव हम लोग वोट करेंगे, तय है। और चिराग का भी विजय तय है यहाँ से। लेकिन सर, लोगों का कहना है कि जमुई के सांसद रह चुके हैं चिराग पासवान, और चिराग पासवान इस बार फिर अगर वहाँ काम किया रहता अच्छा, तो इस बार हाजीपुर वो भाग के नहीं आता। इस पर क्या कहेंगे? जी, चिराग जी वहाँ से भाग करके नहीं आए हैं। चिराग जी सोचने की बात है, 2 बार चुनाव लड़ रहे, दोनों बार जीते। और टीवी पर मीडिया के माध्यम से हमने देखा है कि वहाँ के लोग रो रहे थे कि चिराग भाई आप यहाँ से नहीं जाइए। लेकिन चिराग जी की पार्टी, रामविलास जी की पार्टी को पशुपति कुमार पारस ने तोड़ने का काम कर दिए थे, जिसके कारण उनके पिता के कर्मभूमि को बचाने के लिए उन्होंने यहाँ आया। और आज उनका डंका बज रहा है चिराग पासवान जी का यहाँ। लेकिन सर, शिवचंद्र राम का भी एक अच्छा क्षेत्र रहा है, वहाँ उनका भी मतदाताओं के बीच बहुत ही अच्छा रुतबा रहा है। देखिए, शिवचंद्र राम जी नेता हैं, लेकिन लुंजपुंज नेता हैं, कारगर नहीं है, हिम्मतगर नहीं है, समझे ना। लुंजपुंज हैं, कारगर नहीं है, माने फूह टाइप के हैं। और नेता चाहिए चुलबुल, उड़ने वाला, काम करने वाला, तेज तरार चाहिए, युवा चाहिए। ताज युवा है चिराग पासवान।
समझे। चिराग की जीत तय है और राघोपुर विधानसभा में हम लोग का घर पड़ता है। अगले बार ही यहाँ पर विधानसभा में हार जाता, क्या ना तेजस्वी, वो खड़ा नहीं होता जब पास से होता, जान लीजिए। तो देखिए यही दूसरे पक्ष में देखिए, सब एक ही कुनबे के लोग हैं, एक ही मठ पर बैठे हुए हैं यहाँ, लेकिन सबका अपना अपना अलग मत है, इस पे किसी की रोक नहीं हो सकती, सबका सोच अपना है। और इनका कहना है कि इस बार हाजीपुर लोकसभा में चिराग जलेगा, सिर्फ और सिर्फ चिराग जलेगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा जब 4 तारीख को ईवीएम का पिटारा खुलेगा और वहां देखेंगे कि हाजीपुर का सांसद का ताज किनके सर पे चढ़ता है।